हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सेक्स एक एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो सारी चीज़ें हम जाकर हमारे दोस्तों के साथ या फिर परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ बहुत से लोगों के लाइफ में सेक्स लाइफ जो होता है उनका वो कुछ सही चल रहा नहीं होता है, क्योंकि सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता है। और अफसोस कि कोई भी इस पर खुल के बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें शर्म आती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्ते। पहले जानेंगे कि पुरुषों में कमजोरी के लिए की जाने वाले पेनाइल इम्प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? पेनाइल इम्प्लांट क्या होते हैं सर? ये टॉपिक नियर अबाउट हर एक के पसंद का है, लाखों इसके ऊपर इंक्वायरीज है, इसलिए हमने लिया है। पेनाइल इम्प्लांट होता क्या है, डेफिनेटली इसमें हम ब्यौरा देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स एक ही ध्यान में रखो, पेनाइल इम्प्लांट आपके इंफॉर्मेशन के लिए सिलिकॉन से बनाए वाले ये कुछ रॉड्स है, इन्फ्लेटेबल हम टाइप्स देखेंगे बाद में, जो वहाँ पे फिट करते हैं सर्जरी करके। वो दो रहते हैं और दोनों कार्पोरा यानी अपने पेनिस के ऊपर दो कार्पोरा के और नज़र रहते हैं ऊपर से, और नीचे यूरेथ्रा रहता है, वहाँ पे स्पॉन्जियोजम रहता है। तो यूरेथ्रा को बिना टच किए ऊपर वाले हिस्से में जो सिलिकॉन के इम्प्लांट डालते हैं उसे कहते हैं पेनाइल इम्प्लांट। कतई इसका मिस यूज़ या मिस मीनिंग मत करो, ये कहाँ से लाया नहीं जाता। ये जो भी है ओरिजिनल लिंग या पेनिस, उसके अंदर ये डाला जाता है। और कैसे उसके फायदे हैं, क्या है क्या नहीं, और ब्यौरा हम देखेंगे। क्या डॉक्टर साहब, इस पेनाइल इम्प्लांट के भी काफी सारे तरीके या फिर प्रकार हो सकते हैं क्या? डेफिनेटली, इट्स अ वेरी साइंटिफिक क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक का चॉइस अलग अलग है। यहाँ पे कुछ रिजिड इम्प्लांट्स है, कुछ सेमी रिजिड इम्प्लांट्स है और कुछ इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स है। मतलब क्या होता है, रिजिड वाला एक छोटे पेनिस में जो सिर्फ ऊपर नीचे हो सकता है, सेमी रिजिड में उसको हिंज या वहाँ पे कुछ एंगुलेशन करने का एरिया रहता है, और इन्फ्लेटेबल में 2 पीस या 3 पीस ऐसे, एक पीस जाता है पेनिस में, दूसरा पीस जाता है स्क्रोटम में और तीसरा जाता है एब्डोमेन में। एक कैसे वर्क करता है देखेंगे। और डॉक्टर साहब, फोन आ रहा है चेन्नई से, मदन जी बात कर रहे हैं, उनका कॉल लेते हैं। मदन जी, सवाल पूछे आपका। हेलो सर जी, हाँ बोलिए। कमजोरी की पेनाइल इम्प्लांट से पेड़ा लिंग सीधा होता है, क्या जानकारी दीजिए। अच्छा, यानी हम डिस्कशन करें ना, रिजिड है सेमी रिजिड, तो उसको लगता होगा ऐसा जी। टेंटिंग करने से सीधा होता होगा। देखें क्या होता है इसमें। यहाँ पे जो भी पैथोलॉजी है उसके अंदर क्यों उसका बेंड है, वहाँ पे कोई ट्यूमर है क्या, वहाँ पे कोई गीट है क्या, या आपने हस्तमेन के तो उसे फ्रैक्चर तो किया नहीं, ये ध्यान में रखते हुए जो भी कर्वेचर रहता है उसे मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से समझो अच्छा नहीं हुआ तो उसे सेमी रिजिड या रिजिड तरह का हमें यहाँ पे इम्प्लांट यूज़ करना है। ऐसे केसेस में इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट यूज़ नहीं करते, और ये सिलिकॉन इम्प्लांट इरेक्शन के साथ साथ स्ट्रेटनिंग या जो बेंड रहता है पेनिस में उसे भी स्ट्रेट किया जाता है। ये एडिशनल इसका फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट्स का जिक्र किया, तो ये काम कैसे करते हैं? मैकेनिज्म कैसा है उसका? करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे जो सर्जरी की जाती है अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया, उसको पेनिस के नीचे पिनोस्कोटल जंक्शन पे इंसिजन लेके ये जो इन्फ्लेटेबल के जो सिलेंडर रहते हैं वो पेनिस के अंदर जाते हैं। उसका एक बल्ब रहता है, वो स्क्रोटम के अंदर आता है यानी पोते के अंदर आता है, और उसका रिजर्वायर है जहाँ से उसके अंदर पानी जाता है वो ब्लैडर के बाजू में वहाँ पे रखा जाता है। जब भी उसको इच्छा हो जाए
तब जब स्क्रोटम में जो बल्ब है उसको दबाएंगे तो वो रिजर्व का पानी पूरा जाता है सिलेंडर में, फुल इरेक्शन होता है। वहाँ पे रुकना है, आपको एक्ट करना है, और एक्ट होने के बाद, इजैकुलेशन होने के बाद, पार्टनर सेटिस्फाई होने के बाद ऊपर का बटन दबा के उसे डिफ्लेट करना है। और ये मैकेनिज्म, ये मेथड रहती है इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट की। इसके बाद में सेमी रिजिड पेनाइल Yes, इम्प्लांट yes, के मैकेनिज्म के बारे में Definitely. भी जानना उसका चाहती भी हूँ तत्व कि ये क्या कैसे important है। काम क्योंकि करता कुछ है। लोगों को लगता है भाई खड़ा जी, ही रहेगा जी, तो उसको जी। कंसील कैसा करेंगे, जी। लेकिन ऐसा नहीं रहता है, मिसकंसेप्शन है। इसमें भी अलग अलग टाइप से, कुछ इंडियन है, कुछ बोस्टन के है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे सर्जरी करने वाला पर्सन, सेक्सुअलाइज, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, उसका एक्सपीरियंस उसके अंदर देखते हुए जब हिंज वाला इम्प्लांट, यानी वहाँ पे नीचे कट लेके पिनोस्क्रोटल जंक्शन में स्पाइनल एनेस्थीसिया में डायलिटेशन करके डिस्टली टिप ऑफ पेनिस तक, और प्रॉक्सिमली जो क्रूरा यानी जहाँ पे वो पेनिस अटैच रहता है बोन को, वहाँ तक डायलिटेशन करके उसे इम्प्लांट किया जाता है। उसे बाद में 15 दिन के बाद या 3 हफ्ते के बाद एक्सरसाइज की जाती है, और उसी वहाँ पे एक जॉइंट या हिंज रहता है। जब भी ऐड करना है उसे ऊपर करके मैन्युअली आप इच्छा होने के बाद सेक्स कर सकते हो, और इजैकुलेशन के बाद में उसे बेंड करके आप नीचे भी करके कंसील कर सकते हो। ये मैकेनिज्म है सेमी रिजिड पेनाइल इम्प्लांट का। इसके बाद एक महिला दर्शक है नेहा जी विक्रोली से। Sure. नेहा पाल बात Yeah. कर रही है। नेहा जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए आप। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलो। सर, पुरुषों के पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करने के बाद सेक्स करते हुए योनि पर कोई असर होता है क्या? उसे कैसे रोके, जानकारी दीजिए। जी, इम्प्लांट के बाद फीमेल पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए तो क्या? मैं कहता हूँ जी, ना, जी, जी। अपने पार्टनर को बता के इम्प्लांट करना है। कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते, मुझे पार्टनर को नहीं बताना Secrecy है, maintain करनी मैं है। अकेला ही करूंगा। अरे अकेला करके खुद को अकेला ही थोड़ा ही घूमना है। जी, जी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम बोलते हैं देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपको कहता हूँ कि पेनाइल इम्प्लांट अच्छा फिटिंग होने के बाद में आप पार्टनर के साथ एक्ट कर रहे हो, थोड़ा सा पहले से हार्डनेस ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जब थर्स्टिंग कर रहे हो वो कंट्रोल थर्स्टिंग चाहिए। दूसरा आता है उसके अंदर यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट। यहाँ पे सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट है, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट है, या यहाँ पे जो भी लुब्रिकेंट है यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर तुम प्रोटेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही केयर लेनी है, शुरू में वहाँ पे थोड़ा सा जो मिशनरी पोजीशन है उसमें करना है, और वहाँ पे लुब्रिकेंट यूज़ करके करोगे तो सामने वाले पार्टनर को कोई हानि या कोई पेन नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो पेनाइल इम्प्लांट हाँ। सर्जरी है, ये साधारण तौर पे किसे करनी चाहिए या फिर किसे एडवाइस की किसे एडवाइस जाती की है? जाती है? करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। यानी सबको तो डायरेक्टली चलो आगे करो जी। इम्प्लांट, ऐसा तो नहीं कहता कोई। समझो जिसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोई स्क्लेरोटिक आर्टेरियल डिसऑर्डर्स, करेक्ट, कुछ अदर ऐसे डिसऑर्डर्स है जिसमें वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं जाता है। तो ऐसे केसेस में जो रेजिस्टेंट केसेस है भाई, जो मेडिसिन को या कोई इंजेक्टेबल थेरेपी को काम नहीं करते, और एक लास्ट नौबत आई भाई, भी आपका पार्टनर बोल रहा है मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, ऐसे केसेस में ये लोगों को हम इम्प्लांट करके बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या रीज़न है, और हम देखने वाले हैं। और डॉक्टर साहब, ये जो एक बार पेशेंट को पेनाइल इम्प्लांट कर दिया, Yes. तो क्या वो बार बार चेंज करना चाहिए या फिर उसकी लाइफ कितनी होती है, और क्या वो खराब हो सकता है? Definitely. कितने दिन तक चलेगा, वेरी जी, कॉमन जी, क्वेश्चन। जी। कुछ लोग तो कहते हैं सर हम एक बार डाल दिया ना वो आखिर तक ऊपर जाने तक चलेगा, बोले ऐसा नहीं रहता है भाई। उसका वियर एंड टियर है, यूज़ कर रहे हो, उसका भी लाइफ रहता है एक 20 साल का। जो 20 साल के बाद समझो आपको कोई दिक्कत नहीं तो यू कैन कंटिन्यू, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसे रिप्लेस करके चेंज कर सकते हैं, और पहले जैसा आपका सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही ध्यान में रखो, पेनाइल इम्प्लांट सेलेक्टेड केसेस में आप करोगे, लास्ट ऑप्शन बोल के करोगे, तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट के हाथों में। हम यहाँ पे रुकने वाले हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपके दोस्तों को या फिर आपके परिवार में से किसी को या फिर आपके पार्टनर को ही, आपके साथी को ही अगर कोई लैंगिक समस्या है, तो उनका कृपया मजाक ना उड़ाए, क्योंकि इससे उनके आत्मविश्वास को बहुत गहरी हानि पहुँचेगी, उनको बहुत गहरा दुख होगा। तो बजाय इसके उनको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दो, उनसे ये कहो कि आप जाके विशेषज्ञों से मिले, सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट
सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले जी से मिले, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है तो आप उनसे मिल सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए वो आपके डायरी में नोट कर ले। अंधेरी में तथा दादर में तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर साहब की सलाह लेते हैं, उनका सलाह मशवरा लेते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। सर के सारे सेंटर्स के नंबर जो है वो आप फिर एक बार नोट डाउन कर लीजिए, तथा उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बेहद ही आसान तरीके से आपकी समस्या का समाधान, निराकरण पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है। बहुत ही अच्छा शो रहा, बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन था। और अगले शो में, अगले सप्ताह में हम वापस मिलने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग नए टॉपिक्स के साथ, नए विषयों के साथ। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं हमसे। तो दर्शकों का विदा लेने का समय हो चला है। तो आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी हो, यही हमारी प्रार्थना है। गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना, शुभ रात्रि।